बिजनौर के नगीना से दिल को झकझोर कर रख देने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ पर शादी से महज 18 घंटे पहले दूल्हा पक्ष ने बारात लाने से इनकार कर दिया, जिससे दुल्हन पक्ष के लोगों में हड़कंप मच गया। लड़की के पिता का कहना है कि लड़के पक्ष के लोग बारात से एक दिन पहले देर रात को इंस्टाग्राम की एक फर्जी आईडी लेकर उनके घर पहुंचे और बोले कि इस आईडी से तुम्हारी बेटी के बारे में उल्टी सीधी बात बोली गई है, या तो इस लड़के के बारे में बताओ वरना हम बारात लेकर नहीं आएंगे। जिसे सुन लड़की पक्ष के लोगों में मातम पसर गया। दरअसल यह घटना जनपद बिजनौर के थाना नगीना के मोहल्ला चीपी पाड़ा से सामने आई है। यहाँ के रहने वाले परवेज आलम नाम के व्यक्ति ने बताया कि 24 नवंबर को उनकी बेटी नाजिस परवीन की बारात नेटौर क्षेत्र अलीनगर निवासी रियाजुद्दीन अंसारी के बेटे इंतखाब आलम से आनी थी। शादी की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, दहेज का सामान भी पहले ही जा चुका था। बारात से एक दिन पहले 23 नवंबर की रात को समय करीब 1:30 बजे लड़का पक्ष के लोग लड़की पक्ष के घर पहुंचे और इंस्टाग्राम की एक फर्जी आईडी दिखाई, जिसमें कोई लड़का लड़की को लेकर उल्टी सीधी बातें बोल रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। लड़की के पिता ने कहा कि सिर्फ इतनी बात पर लड़का पक्ष के लोगों ने बारात लाने से इनकार कर दिया। लड़की और उसके परिवार वाले को फर्जी आईडी के बारे में कुछ नहीं पता, उसमें कही गई सभी बातें बेबुनियाद है। लड़की के पिता बोले कि लड़के पक्ष के लोगों की खाने में कई तरह की डिमांड थी, इसके अलावा दहेज में भी बड़ी गाड़ी चाहिए थी। नहीं मिलने पर लड़की को बदनाम कर बारात लाने से इनकार कर दिया। इस घटना के बाद लड़की का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे परिवार काफ़ी गहरे सदमे में है। बारात के लिए लाया गया सभी खाने का सामान ऐसे का ऐसा ही रखा रह गया। एक फर्जी इंस्टाग्राम की आईडी ने लड़की की पूरी जिंदगी खराब कर दी। पिता का भी रो रो कर बुरा हाल है। क्या नाम है आपका? फिरोज आलम। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नगीने का रहने वाला हूँ। आपके यहाँ जो परसों बारात आने वाली थी, क्या पूरा मामला हुआ उसमें? उसमें मामला ये हुआ है, 24 तारीख में मेरी बेटी की बारात आने वाली थी और बारात से एक दिन पहले नाइट में 23 तारीख की नाइट में 1:30 बजे लड़के वाले मेरे घर पे आए एक फ़ेक आईडी लेकर और कहने लगे कि इस नंबर से हमारे पास तुम्हारी बेटी के बारे में उल्टी सीधी बातें आ रही हैं और वो हमें ये कह रहा है, वो कह रहा है कि तुम इस नंबर को ढूंढ लो, तब हम तुम्हारे यहाँ बारात लेकर आएंगे, इससे पहले हम तुम्हारे घर बारात लेकर नहीं आएंगे। ये बहाना बना के उन्होंने रात को 1:30 बजे वो इनकार करके चले गए, वेटिंग में छोड़ के मामले को, जिसमें कि हम सारी तैयारी कर चुके थे, खाने की, बैंक्वेट हॉल और दहेज भी उनके यहाँ जा चुका था हमारा। 22 तारीख में हमने उनके यहाँ सारा दहेज पहुँचा दिया था और 23 तारीख में उन्होंने हमारे साथ ये काम करा। आपने इस संबंध में कोई उनसे बात करी? वो हर बार इसी बात में ना बहुत उनसे रिक्वेस्ट भी करी। मैंने कहा कुछ भी नहीं है, या तो तुम मेरी लड़की की कुछ इसमें कुछ तो दिखाओ, मेरी लड़की का हेलो हाय हो या फ़ोन नंबर हो, मेरी लड़की का कुछ नहीं है उसमें, बस वो एक फ़ेक आईडी मुझे दिखा रहे हैं कि इस बंदे को ढूंढो तुम, ये दिल्ली से हमारे पास आ रहा है। मैंने कहा मैं क्यों ढूंढूं, तुम ढूंढो जब तुम्हारे पास आ रहा है। कि नहीं जी, तुम जब तक इस बंदे को ढूंढोगे तभी हम करेंगे बारात लेकर आएंगे, नहीं तो हम बारात लेकर नहीं आएंगे। इसके अलावा कोई डिमांड थी उनकी? हाँ, डिमांड थी उनकी। एक तो उनकी खाने की डिमांड थी कि जी खाने में हमारे लिए फ्राई का इंतज़ाम कर देना बारातियों के लिए हमारे, और घी का हलवा बनवा देना खोए वाला, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। इसको मैंने कोई बड़ी बात नहीं मानी, मैंने कह दिया हाँ जी कोई बात नहीं, ये सब तैयार कर देंगे हम। शादी की डिमांड थी उनकी नगीने से, नगी गाँव से, जबकि मैं दिल्ली रहता हूँ, वो भी मैंने यहाँ पे ननिहाल में आके बच्ची की वो भी इंतज़ाम करा दिया इनसे, उसके नाना मामू से मिलके, और सारी बातें हो गई थी। 22 तारीख में दहेज भी चला गया सारा, कुछ दहेज रह भी गया जो मेरे घर पे रखा है, लेकिन वो उसके बावजूद भी उनको दहेज देखकर उनका मूड ख़राब हुआ है, पता नहीं, मैं समझ नहीं पाया। एक फ़ेक आईडी का बहाना बना के रात को 1:30 बजे आके वो बारात के लिए इनकार करके गए। लगभग कितने रुपए का लेन देन हो चुका आपकी तरफ से? लेन देन लगभग दहेज की और लेन देन की बात करें तो ये लगभग 6 लाख रुपए का होगा, और इसके अलावा कम से कम 3 लाख रुपए जो खाने में इन्वेस्ट हुए हैं वो अलग हैं। और अब आप क्या चाहते हैं इसमें? मैं चाहता हूँ, एक तो जो मेरी बच्ची पे लगाए गए हैं इल्ज़ाम, जिससे मेरी बच्ची खुदकुशी करने की कगार पे आ चुकी है, लेकिन मैं उसे कैसे संभाल रहा हूँ ये मैं जानता हूँ। क्या इल्ज़ाम लगाए उनके द्वारा? बहुत गंदे, मैं अल्फाज भी बयान नहीं कर सकता। जिस चीज़ का, एक हॉस्पिटल की उन्होंने एक ऐसा लेख बनाया है कि ये वो ना तो उस हॉस्पिटल का कोई नाम है, ना वो किसी नक्शे में मिलता हॉस्पिटल मुझे, और उस पर्चे में जो नंबर है वो नंबर एक भी डायल नहीं हो रहा। मैंने इतना लगा के देखा ना वो नंबर लग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ तुम इस हॉस्पिटल में मुझे लेके चलो, अगर मेरी बच्ची वहाँ गई है तो उसकी कोई तो फोटीज होगी, कुछ भी होगी। कह रहे नहीं हम कहीं नहीं जानेंगे, हम कुछ नहीं जानेंगे, तुम ढूंढो, जब तक तुम इस चीज़ को नहीं ढूंढेंगे हम बारात लेकर नहीं आएंगे। मैं कहाँ से कैसे क्या ढूंढूं? आपने थाने में कोई तहरीर दी इस संबंध में? मैं थाने में तहरीर नहीं दे पाया हूँ।
अभी तक मैं चाहता हूँ बस ये जो मेरा खर्चा हुआ है, मैं अब वहाँ पे शादी नहीं करना चाहता हूँ अपनी बच्ची की, क्योंकि अब मुझे रिपोर्टें मिल रही है तुम इन लोगों की तहकीकात करते, और मेरी गलती ये हुई कि मैंने उनकी तहकीकात सही से नहीं करी, और अब मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ बस जो मेरा खर्चा है वो मुझे मिल जाए और मैं अपनी बच्ची को अपने घर पे रखूँ, मैं बाद में देखूँगा ये सब कुछ।